एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का मैथ्स का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो अपन नया पैटर्न आया वो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि 2 पार्ट्स थे और 2 पार्ट्स में ए और बी थे। ए पार्ट्स में भी 2 सेक्शन सी 1 एंड 2 जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, ठीक है, जिसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी को। उसको स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पार्ट बी। यहाँ पे सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कंपलसरी हैं, तो कहीं में इंटरनल चॉइस दी गई है, आपने वहाँ से अटैम्प्ट करना है किसी एक क्वेश्चन को। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 21 भी 2 मार्क्स का। आपको यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम भी साथ में दिखाई गई है। आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं पॉइंट्स के जो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट को, जो ज्वाइन कर रहा है इन 2 पॉइंट को, ठीक है। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट दिए हैं आपको, ए और बी दिया है, और ये इसको किस कैसे डिवाइड कर रहा है रेशियो में 3:1 इंटरनली। तो आपको पता है यहाँ पे आपने क्या लगाना है, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला आपको पता है ना कि अगर आपने पॉइंट निकालने हो सेक्शन फार्मूला में, जैसे कि अगर पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली, तो उसके हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये m1 m2 जो होते हैं ये आपके रेशियो जो दिया गया होता है, इसे बोलते हैं x1 x2 जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ इन पॉइंट लाइन सेगमेंट के पॉइंट्स के, जैसे कि x1 आपका 4 है, x2 आपका 8 है, ठीक है। तो उसी तरह सेम हमने y के जब कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, जस्ट इसकी x2 और x1 की जगह पे आपका y2 और y1 आएगा, ठीक है। y2 जैसे कि y2 आपका 5 है, y1 आपका -3 है। ये वैल्यू पुट करके आपका पूरा सोल्यूशन निकल जाएगा यहाँ पे। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे निकालेंगे। अगर पी आपको कोई पॉइंट ले रहे हो तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है आपने। ये मैंने अभी भी आपको फार्मूला बताया है। ये कोऑर्डिनेट जो है वो पी के हैं x5, तो इस तरह से इनकी वैल्यू पुट करके आप कोऑर्डिनेट निकलेंगे और आपका आंसर आएगा 7 और 3। इस क्वेश्चन में आपने सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 के साथ आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। यहाँ पे आपको निकालना रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट कि जो पॉइंट एक्स वाई है वो इक्वल डिस्टेंट है किससे, 7 1 जो मतलब कोऑर्डिनेट दिए हैं किसी पॉइंट्स के, जैसे ए और बी मान लीजिए इनको है। ये इस तरह से कंडीशन है कि कोई पॉइंट पी है वो इक्वल डिस्टेंस पे है ए और बी से, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट भी आपको दिए हैं, आपको निकालने हैं मतलब, और ये इसके एक्स वाई दिए हैं। आपको एक रिलेशन निकालना है कि एक कंडीशन आपको ये दी गई है पी ए इक्वल्स टू पी बी दिया गया है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसने यहाँ पे लेट किया कि पी अगर पी एक्स वाई कोई इक्वल डिस्टेंट है किस कौन से पॉइंट से, एक नाम दे दिया उन पॉइंट्स को हमने ए और बी। तो कंडीशन ये है कि पी ए ले लीजिए चाहे ए पी ले लीजिए, जो भी आप लेना चाहें, इक्वल है। तो हम दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे। स्केयरिंग करने के बाद आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे पता होगा, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ठीक है। ये वही लगाया है दोनों कंडीशंस में। वो अप्लाई करने के बाद जो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन आती है वही इसका रिलेशन होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। ये आपको फिगर दी है, यहाँ पे एल एम पैरल दिया गया है बी सी के या सी बी के बोल सकते हैं आप, और एल एन पैरल दिया गया है आपका सी डी के, ठीक है। आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लगाएंगे, यहाँ पे वही एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल ए बी सी को, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको यहाँ पे एल एम पैरल दिया है बी सी के, तो क्या कंडीशन आती है कि आपका ए एम बाय एम बी वो इक्वल्स टू आएगा आपका ए एल बाय एल सी, ठीक है। उस तरह जब आप ए डी सी ट्राइंगल वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि आपको गिवन दिया गया है एल एन पैरल है आपका डी सी के या सी डी के, तो यहाँ से आपकी आएगी ए एन अपॉन एन डी, ठीक है, इक्वल्स टू ए एल बाय एल सी, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हो जाएंगी। जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये राइट साइड अगर इक्वल है तो आपकी लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे प्रूव करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें क्वाड्रेटर ए बी सी डी दिया गया है आपका। वो क्या कर रहा है, एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ठीक है। वो किसके बाहर बना हुआ है, एक सर्कल के बाहर बना हुआ है। आपने प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो देखिए यहाँ पे हमें थ्योरम ही है आपकी कि जो टेंजेंट आप ड्रा करते हो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को, वो क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे आप टेंजेंट वाली कंडीशन लेके चलिए। यहाँ पे देखिए ए एस इक्वल्स टू आपका आएगा ए पी, उसी तरह बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, उसी तरह सी क्यू इक्वल्स टू सी आर, और डी एस इक्वल्स टू डी आर। ये सब कंडीशंस आएंगी आपके यहाँ पे। तो जब आप इन सभी को ऑलरेडी ऐड करोगे, ऐड करने के बाद देखिए ये आ रहा है,
यहाँ पे आप एस एस जैसे ए एस और डी एस इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, बी क्यू सी क्यू को कर लिया, ऐसे ए पी बी पी हो गया और सी आर डी आर। जब इनको कंबाइन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए एस प्लस डी एस क्या बन रही है, ये आपकी पूरा लाइन सेगमेंट ए डी बन रहा है। उस तरह जब ए पी प्लस बी पी आएगा तो आपका ए बी बनेगा, बी क्यू प्लस सी क्यू आएगा तो बी सी बनेगा, डी आर प्लस सी आर आएगा तो सी डी बनेगा। ठीक है, तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो ये आपकी जो मैंने प्रूफ मांगा था, ये प्रूफ हो गया कि ए डी प्लस जो बी सी है इक्वल टू आपका आ गया ए बी प्लस सी डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, आपका लाइन सेगमेंट दिया गया है, ड्रा करना है आपने 7.8 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड करना 5:8 के रेशियो में। ये तो आपको पता है, एक आप लाइन ड्रा करते हो, उसके बाद एक्यूट एंगल ड्रा करते हो, फिर इक्वल डिस्टेंस में आपने 8 + 5 13 मतलब यहाँ पे आर्क लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वल एंगल पे जो पैरेलल लाइन जहाँ पे ड्रा करनी है, एक 5 वाली पे होगी, एक 13 वाली पे आएगी, तो 5:8 के रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन है, गिवन दिया गया है आपको कि 15 cot A = 8, तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपने निकालनी है, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, और उसके साथ ही इंटरनल चॉइस दी गई है आपको फाइंड करना आपने tan P - cot R। तो जो ये वाला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, तो 15 cot A = 8 दिया गया है, तो यहाँ पे आपके cot A की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 8/15। यहाँ पे cot A की वैल्यू जहाँ पे होगी 8/15। cot किसके इक्वल होता है आपको पता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे आपका बेस इक्वल टू 8 के कुछ ले लीजिए कांस्टेंट अगर लेना चाहते हैं, तो परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा 15 के। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई जब करेंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज फाइंड हो जाएगा। मैं आपको उसका सोल्यूशन ही दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैंने बताया आपको cot A = 8/15 आएगा। तो ये आप ऐसे लिखिए जैसे लिखना चाहें, एडजॉइंट या ओपोनेंट जो भी है। तो पैथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, की ए सी आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये 8x का स्क्वायर 15x का स्क्वायर 64 + 2 25 जो भी करके 289 आएगा, वो किसका स्क्वायर होता है आपका 17x का। ठीक है, तो यहाँ पे ए सी भी आ गया। अब आपको साइन ए की वैल्यू करनी है, तो साइन ए की वैल्यू फाइंड करें। साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका ऑलरेडी था 15 था, डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमने अभी फाइंड किया है 17। जो एक्स होता है साथ में वो आपस में कैंसिल हो जाता है। कॉस की वैल्यू जो है आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। बेस आपके पास 8x था और हाइपोटेन्यूज हमने 17 निकाला है। अभी हाइपोटेन्यूज की नीड थी यहाँ पे, क्योंकि साइन और कॉस दोनों में हाइपोटेन्यूज की चाहिए था, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम से उसको फाइंड किया है। उसी तरह से हमने जो इसके साथ इंटरनल चॉइस दी गई थी आपको, उसका भी किया है, पैथागोरस थ्योरम ही अप्लाई किया, वहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाली है। ठीक है, बाकी तो हमें दी गई थी। तो tan P और cot R की सेम जैसे हमने अभी फाइंड की है वैल्यू पुट ये निकलेंगी, तो tan P - cot R की वैल्यू जो है ये 0 आएगी। नेक्स्ट आपका 26 क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी टर्म्स जो हैं एपी की, वो आपको क्या देगा, सम 636 मीन्स कि आपको एस एन सम जो है एन टर्म्स का वो 636 दिया गया है। यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म, डी भी होगा आपका 17 - 9 दैट इज़ 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप एस एन की यहाँ पे कीजिए। एस एन में वैल्यू, आपको एस एन का फॉर्मूला पता होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका सोल्यूशन। तो देखिए ये था इसका सोल्यूशन है, आपको ये दी गई थी गिवन सीरीज। तो यहाँ पे एस एन आपका 636 था, मैंने आपको फर्स्ट टर्म के लिए बताया कि 9 था, डी आपका होता है फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डी होती है दैट इज 8। तो एस एन का मामला आपको पता है n/2 2a + n - 1 × t। इसके बीच में अपने वैल्यू पुट करनी है ए की, डी की, एन तो हमारे पास है ही नहीं है। ठीक है, एस एन की वैल्यू भी हमें गिवन थी, यहाँ पे ये भी पुट की है हमने। ये सारा फाइंड करिए, आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व की है। उसके बाद एन की 2 वैल्यू आई है। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स तो कोई भी नेगेटिव तो होंगी नहीं, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी और आपका एन क्या आएगा 12। नेक्स्ट आपका 27 क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं, 2 मार्क्स वाले ख़त्म है। तो प्रूव करना आपका √3 की जो है इरेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है कि √3 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सपोज कीजिए कि इरेशनल नहीं है, √3 क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को आप किस फॉर्म में करते हो, p/q की फॉर्म में, और क्या आपको पता है उसका HCF क्या होता है, हमेशा 1। ठीक है, तो स्केलिंग तब रैशनल नंबर 1 क्यों ले रहे हैं, मतलब स्मॉलेस्ट टर्म में रखा, उन दोनों में कोई कॉमन चीज़ है ही नहीं है सिवाय 1 के।
अब स्केयरिंग कीजिए दोनों साइड, जब स्केयरिंग की तो यहाँ पे पी स्केयर बाय क्यू स्केयर आ गया और यहाँ पे √3 का स्केयर जो था वो कैंसिल हो गया, तो क्यू स्केयर को साइड मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से समझ आ रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, पी स्केयर को, ठीक है, क्योंकि 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वल्स टू आ रहा है पी स्केयर, तो यहाँ से हमें इम्प्लाई हो रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है पी स्केयर को, इसका मतलब 3 डिवाइड करता होगा पी को भी डिवाइड करता होगा, ठीक है, तो 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया पी का, तो पी का अगर फैक्टर है तो पी इक्वल्स टू 3 इंटू सम कुछ कांस्टेंट होगा, जैसे क्यू स्केयर था हमने सी ले लिया, ठीक है, लेकिन 3 क्यू स्केयर जो था होगा वो इक्वल्स टू 3 सी स्केयर, पी की वैल्यू है ना, पी इक्वल्स टू आपका क्या था 3 क्यू स्केयर पहले ही था वहाँ पे, ठीक है, तो 3 क्यू स्केयर को दोनों साइड स्केयरिंग की है आपकी यहाँ पे, 3 क्यू स्केयर इक्वल्स टू 9 सी स्केयर, ठीक है, ये वाली कंडीशन हम पुट कर रहे हैं, 3 क्यू स्केयर इक्वल्स टू पी स्केयर था ना आपका, तो पी की जगह हमने 3 सी पुट किया, तो 3 सी का स्केयर 9 सी स्केयर आ गया, तो यहाँ से आ गया कि 3 डिवाइड कर रहा है क्यू स्केयर को, तो इसका मतलब कि 3 जो है डिवाइड करेगा 9 को भी, ठीक है, तो 3 सॉरी यहाँ पे 3 से फैक्टर किसका हो गया, क्यू का, यहाँ से कॉमन फैक्टर आ गया पी और क्यू का, 3 ही क्यू को डिवाइड कर रहा है, 3 ही पी को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, फिर अगर दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उसका एचसीएफ यहाँ पर 3 हो जाएगा, जबकि दोनों का एचसीएफ हम लेके चल रहे हैं 1, क्योंकि दोनों आपस में कर रहे हो ना, रैशनल नंबर लेके चल रहे थे ना, कि रैशनल नंबर की कंडीशन होती है कि एचसीएफ दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आपको 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो गई कॉन्ट्राडिक्शन, तो यहाँ पे जो हम सपोज करके चल रहे थे, एजम्पशन थी जो हमारी कि √3 आपका रैशनल नंबर है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है, तो यहाँ से प्रूव होता है कि आपका √3 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका 28 क्वेश्चन है, आपको बताना कि 2 टेंजेंट आपको दी गई है, यहाँ पे टी पी टी क्यू एक्सटर्नल टेंजेंट है वो ड्रा हो रहे हैं सर्कल पे जिसका सेंटर है ओ, एक्सटर्नल पॉइंट है टी, आपको प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, ये तो आपकी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है। अब टी आपका एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा हो रहे थे तो आपने ये चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है, तो लेट कर लीजिए एंगल जो पी टी क्यू था आपका वो आपका थीटा है, लीजिए ना लीजिए कोई ज़रूरी नहीं है वैसे। अब थ्योरम से आपको पता है जब एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, तो टी पी क्यू यहाँ से आपका आइसोस ट्रायंगल हो गया, आइसोस ट्रायंगल हो गया तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और साथ में 1/2 होंगे किसका, 180 माइनस थीटा का। अब ये आपका 180 माइनस थीटा कहाँ से आई है, हमें ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, 2 एंगल आपस में इक्वल है, यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाता है, इक्वल से 180 आना था ना, तो जो तीसरा एंगल था आपका एंगल पी टी क्यू वो थीटा था, थीटा प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो गया, जो 2 मल्टीप्लाई में था ये भी आपका डिवाइड में हो गया, तो जब 2 से डिवाइड किया तो 90 माइनस 1/2 थीटा आ गया, लेकिन एंगल ओ पी टी तो जो है आपका 90 गिवन है, तो यहाँ से एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, 90 माइनस 90 माइनस 1/2 थीटा, ठीक है, 90 तो यहाँ से कैंसिल हो गया और माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो 1/2 एंगल पी टी क्यू आ गया, ये 2 को आपने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एंगल पी टी क्यू आपका आ गया 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, ये तो आपने प्रूव करना था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, मीना बैंक चाह रही है विदड्रॉ कर रही है ₹2000, उसने कैशियर से कहा कि उसे ₹50 और ₹100 के नोट चाहिए सिर्फ, ठीक है, तो मीना ने गॉट किए 25 नोट्स ऑल, तो आप बताइए कि कितने नोट्स होंगे 50 के और 100 के, ठीक है, कट कर रहे थे, मीना ने रिसीव किए एक्स नंबर 50 इस वाले नोट के और वाई नंबर ₹100 वाले, तो टोटल मतलब 50 इंटू एक्स प्लस 100 वाई आपका ₹2000 टोटल निकाल लिए, 50 यहाँ से डिवाइड कर दिया हमने इसको 20 से 50 से, तो एक्स प्लस 2 वाई आएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 25, मल्टीप्लाई किया इसको 50 के साथ, ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, आपका डिवाइड नहीं कुछ नहीं किया आपने, ये आपका ये तो था ₹2000 और साथ में उस टोटल बोला है कि दोनों 50 वाले नोट्स प्लस आपके 100 वाले नोट्स हैं वो कितने होंगे 25 है ना टोटल उन्होंने दिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये दोनों इक्वेशन को हमने बैलेंस करने की इसको 50 साथ मल्टीप्लाई किया है ताकि सेम बन जाए, तो एलिमिनेशन मेथड लगाया अप्लाई किया यहाँ पे, ये कैंसिल हो गया, ये 100 माइनस 50 आपका 50 आ गया इक्वल से 750, तो y की वैल्यू यहाँ पे 15 आ गई, तो ये y की वैल्यू आपने ये वाली इक्वेशन में पुट की तो आपकी x की वैल्यू 10 आ गई, इसका मीन कि ₹50 वाले नोट्स उसके पास 10 है, ₹100 वाले नोट्स कितने हैं 15 है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पे जिसमें 90 डिस्क हैं जिसको नंबरिंग की गई है 1 से लेकर 90 तक, तो अगर एक डिस्क ड्रा कर रहे हो बॉक्स में तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की 2 डिजिट नंबर निकल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल रहा है, या नंबर जो है डिविजिबल बाय 5, और इस क्वेश्चन के साथ आपको चॉइस भी दी गई है
कि 1 कार्ड आप ड्रा कर रहे हो वेल शफल डेक किससे 52 कार्ड से, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर की, स्पेड की और क्वीन ऑफ डायमंड की। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट वाले नंबर जो थे वो 10 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, 10 से स्टार्ट हो जाते हैं, तो 81 नंबर होंगे 2 डिजिट वाले। तो प्रोबेबिलिटी जो होगी टोटल 81 है 90 में से, तो ये डिवाइड करके सिंपल फॉर्म में आपका आ गया 9/10। परफेक्ट स्केयर वाले नंबर आपको पता है 1, 4, 9, 16 जो भी है 81 तक, ये परफेक्ट स्केयर है। तो प्रोबेबिलिटी परफेक्ट स्केयर की कितनी होगी, ये टोटल 9 है, तो 9/90 दैट इज़ 1/10। वो नंबर जो डिविजिबल होते हैं 5 से, 5, 10, 15, 20, 25 आपको पता है ये सारे, तो टोटल 18 होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 18/19 की आ जाएगी आपकी 1/। नेक्स्ट था आपके जो उसको इंटरनल चॉइस दी गई थी अपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किंग ऑफ रेड कलर की। तो रेड कलर के किंग भी 2 होते हैं, ब्लैक भी 2 होते हैं, तो 2 बाय टोटल कितने होते हैं 52, दैट इज़ 1/26 आ गया। प्रोबेबिलिटी स्पेड की, तो स्पेड आपके टोटल 13 होते हैं, ठीक है, तो 13/52 हो गया 1/4। और क्वीन ऑफ डायमंड जो होती है वो एक ही होती है, तो 1 टोटल आपका आ जाएगा 52। नेक्स्ट आपका 31 क्वेश्चन है, मेटलिक स्फीयर दिए गए हैं जिसका एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है, दूसरे का 8 सेंटीमीटर है और तीसरे का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको मेल्ट करके क्या बनाना है, एक सॉलिड स्फीयर बनाना है। तो रेडियस आपने निकालना है किसका, रिजल्टिंग स्फीयर का रिजल्ट निकाल, ठीक है। तो जित तीनों का आपने ऐड करके, तीनों को जब ऐड करोगे आप तो आपका निकल जाएगा, जो आप न्यू सॉलिड स्फीयर बना रहे हो तो उसका रेडियस आप निकाल लोगे वहाँ से, फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना वहाँ। तो तीनों के यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया गया है, तीनों रेडियस तीनों का दिए गए हैं। तो वॉल्यूम जो होगा बड़े स्फीयर का वो तीनों के रेडियस मतलब वॉल्यूम को ऐड करके बन जाएगा। 4/3 पाई आपने तीनों का कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई जो आपका कॉमन था वो कट किया है, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तीनों को क्यूब करने के बाद ये आ रहा है, तो ये क्यूब उस साइड जाके आपका क्यूब रूट बनेगा। तो ये किसका क्यूब होता है 12 का। तो रेडियस जो था रिजल्टिंग स्फीयर का वो कितना होगा आपका 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका 32 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड पे का आइडेंटिटी यहाँ पे दी गई, यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड लेके। तो ये इसका सोल्यूशन है, आपने क्या करना है, डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसके साथ, कॉस ए के साथ। तो जब आप कॉस ए के साथ यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ऊपर साइन ए बाय कॉस ए, टैन ए बन जाएगा, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ जाएगा और 1 बाय कॉस ए जो होता है सेक आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन बाय कॉस आपका टैन बन जाएगा, कॉस कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, 1 बाय कॉस आपका सेक बन जाएगा। ये लेफ्ट साइड में करना आपने, ठीक है। उस पर इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख लिया है, ठीक है। 1 माइनस सेक ए प्लस टैन ए, कुछ नहीं किया। और अब हमें पता है क्यों लिखा सीक्वेंस में कि एक आइडेंटिटी है आपकी कि 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर ए। या ये बोल सकते हो कि 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, और यहाँ से आपका 1 किसके इक्वल आएगा, सेक ए माइनस टैन ए, ठीक है। अब साथ में मल्टीप्लाई में सेक ए प्लस टैन ए, क्यों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है ना आपने यहाँ पे पुट की है 1 की जगह ये वाली जगह पे, ठीक है। सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए। अब यहाँ पे सेक ए माइनस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकाला, पीछे आपका बच गया सेक ए प्लस टैन ए माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए आप, ये आपका सेम है, सेक ए प्लस टैन ए माइनस 1, सेक ए प्लस टैन ए माइनस 1। तो ये आपका आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1 बाय सेक ए माइनस टैन ए। तो वो किसके इक्वल है, आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल। तो प्रूफ हो गया। उसके बाद आपका 33 क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड क्या है वाटर में, स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आ रहा है और वो 1 घंटा ले रही है 24 किलोमीटर ऊपर आने में, ठीक है, रिटर्न डाउन स्ट्रीम, तो सेम स्पॉट पे आने पे। तो आपको स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, मतलब स्टिल वाटर में उसकी 18 किलोमीटर पार आ रहा है और वो 1 आवर ले रही है ज़्यादा, जब उसे 24 किलोमीटर ऊपर अप स्ट्रीम आना है, रिटर्न वापस आना डाउन स्ट्रीम में सेम स्पॉट पे। तो आपको स्पीड निकालनी है इसकी स्ट्रीम की। तो नेक्स्ट आपको उसके साथ और जो इंटरनल चॉइस दी गई है, आपको 2 कंसेक्यूटिव और इन पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 290, सम ऑफ हुज स्क्वायर, अगर x और y हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 290 है, ठीक है। अब ये कंडीशन देखते हैं, आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। तो पहले हम बोर्ड वाला करेंगे कि स्पीड जो बोर्ड की थी स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पार आती, तो उसने डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 24 किलोमीटर। तो लेट कर लीजिए x जो है स्पीड है किसकी, स्ट्रीम की, और T1 और T2 हमने टाइम ले लिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के लिए रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है स्पीड किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जहाँ पर से टाइम किसके इक्वल आ जाएगा, टाइम को आप उस साइड लेंगे, स्पीड फिर से नीचे आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अप स्ट्रीम के लिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस से आपकी 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और डिस्टेंस आपकी कितनी 24 किलोमीटर, टाइम आपने T1 लिया है,
ठीक है। तो इसलिए आपका T1 यहाँ पे से किसके इक्वल आएगा 24/18 माइनस एक्स। अब ये अपस्ट्रीम का था टाइम, अब डाउन स्ट्रीम का देखिए। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में आपको दिया है वो 18 प्लस हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी ना डाउन पे जाने पे। ठीक है, तो किलोमीटर पार हो गया, तो डिस्टेंस जो है उसकी 24 किलोमीटर है। टाइम में T2 लेके चल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे T2 क्या आएगा आपका 24/18 प्लस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसने बोला है कि जो टाइम वो पहले ले रही है अपस्ट्रीम के लिए उससे 1 घंटा ज़्यादा ले रही है टाइम। ठीक है, तो ये आपका T1 क्या आएगा, ये निकाला हुआ आपने, ये भी निकाला है। तो ये आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, एक्स की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो -54, एक 6, लेकिन नेगेटिव तो स्पीड कभी होती नहीं है, तो -54 को रिजेक्ट करना है और एक्स की 6 वैल्यू आप लेंगे तो स्पीड जो है स्ट्रीम की कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसके साथ जो इंटरनल चॉइस थी कि 2 कंसेक्यूटिव की स्केयर सम ऑफ स्केयर जो है उनका दिया था 290। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर का। तो लेट कर लीजिए कि अगर एक एक्स है, ठीक है, अगर आपका एक कंसेक्यूटिव नंबर है एक्स है तो दूसरा पॉजिटिव क्या होगा x+2 हो गया, और दोनों का स्केयर जब आप करेंगे तो ये इक्वेशन बन रही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो आपको इसका सम किसके इक्वल दिया था 290 के। 290 के इक्वल लेके चलिए, यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। फिर से सॉल्व करने के बाद आपके पास 2 वैल्यू आ रही हैं 11 और -13, लेकिन उन्होंने बोला था कि नंबर तो पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव नंबर ही लेना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो ये कौन सा आएगा आपका, नेगेटिव वैल्यू को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो आप क्या लोगे 11 लोगे। ठीक है, तो कौन से नंबर आ जाएंगे, एक आपका 11 आ जाएगा और 11 + 2 आपका दूसरा 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका 34 जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं पार्ट बी के। इसमें भी इंटरनल चॉइस आपको दी गई है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टॉप और बॉटम किसका 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का, कहाँ से, टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बन रहा है एंगल 38 डिग्री और 45 डिग्री। आपको हाइट निकालनी है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की, और उन दोनों की बिल्डिंग के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपने फाइंड करनी है। इसी के साथ ही आपको इंटरनल चॉइस दी गई है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल ने क्या किया, स्पॉट से बैलेंस मूविंग विद द विंड, वो मूव कर रहा है विंड के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन में, और एट ए हाइट कितनी 88.2 मीटर है ग्राउंड से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बैलून का कहाँ से, आइस ऑफ गर्ल से, वो 60 डिग्री है। तो थोड़ी देर के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन वो रिड्यूस होकर बन जाता है 30 डिग्री। आपको बताना है जो डिस्टेंस ट्रैवल की है बैलून ने इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, इंटरवल था ना, पहले 60 डिग्री एंगल, थोड़ी देर के बाद 30 डिग्री रिड्यूस हो गया, तो आपने वो डिस्टेंस जो मूव किए बैलून ने इस इंटरवल में वो बतानी है। तो ये इसका सोल्यूशन है। लेट कर लीजिए कि AB और CD आपके लिए क्या होगा, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है AB एंड CD। ठीक है, और हाइट जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की है वो h ली है टोटली। ठीक है, और डिस्टेंस जो दो बिल्डिंग के बीच में x ली है जो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, बाकी ये था एंगल जो दिए हैं बनाए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री ये है, 45 तो ये भी 45 होगा, ये 30 है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वल आएंगे। तो डिस्टेंस भी दो बिल्डिंग के बीच में आपको दी है x मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका AE और CD आपस में इक्वल है, ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8। तो ऊपर वाली हाइट आपकी टोटल h है ना, तो ऊपर वाली हाइट कितनी बचेगी h-8 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और AC और DE वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। AC अगर x है तो DE भी कितना होगा, x होगा, क्योंकि हमने ऊपर वाले ट्राइंगल को लेके यहाँ से पहले हाइट फाइंड करेंगे। ठीक है, इसलिए हम ये निकाल रहे हैं। अब एंगल भी अब मैंने आपको बता दिया अल्टरनेट एंगल हैं, तो यहाँ पे ये इक्वल आएंगे। अब लेंगे हम ट्राइंगल ACB। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल ACB, ये आपका tan 45 का लगेगा ACB में, और वो आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस h/x टोटल। ठीक है, h/x ये आ गया। यहाँ से x आपका किसके इक्वल आ गया, h के इक्वल। ठीक है, आ गया ना, x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आप ले लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपने लेना है ट्राइंगल BDE। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल BDE, यहाँ पे भी tan 30 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा h-8/x, क्योंकि ये x लिया हुआ है हमने। अब यहाँ पे देखिए tan 30 की वैल्यू लगा दी हमने 1/√3। ठीक है, तो रूट x को इस साइड लेके गए, ये आपका आ गया √3 × h-8। लेकिन अभी भी हमने ऊपर किया था फर्स्ट इक्वेशन में कि जो x की वैल्यू है इक्वल टू h है, तो हमने h लगा लिया। सॉल्व करने के बाद h कॉमन निकाला, √3 - 1 आया। ठीक है, तो h की वैल्यू ये आ गई। अब आपको पता है इसको नंबर, ऐसे नंबर को क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने के बाद ये आ गई आपकी हाइट। तो हाइट और डिस्टेंस दोनों आपस में इक्वल थी, h = x था, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस उनके फुट के बीच में बिल्डिंग के वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल 12 + 4 √3 मीटर।
अब ये नेक्स्ट जो अल्टरनेट आपको क्वेश्चन दिया गया था, इस फिगर में हमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट पोजीशन से जो है बैलून से वो है एंगल ई ए डी, वो है आपका 60 डिग्री, और सेकंड पोजीशन पे है एंगल बी ए सी, ठीक है, वो आपका बन रहा है 30 डिग्री। वर्टिकल डिस्टेंस जो है ई डी, ये वर्टिकल डिस्टेंस है ई डी, और सी बी ये आपको दी गई है 88.2 टोटल हाइट थी, उसमें से आपने माइनस कर दिया 1.2, तो ये आपके आ गई 87 मीटर हाइट आ गई। जो आपको इंटरनल चॉइस दी थी ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद लेट कर लीजिए कि आपका जो ए डी है वो कितना है एक्स मीटर, और ए बी है वाई है, ठीक है। ए डी आप एक्स ले लीजिए और ए बी आपने टोटल कितना ले लिया, वाई ले लिया यहाँ से। उसके बाद ट्राइंगल ए डी ई में देखिए, ठीक है, एक मिनट, ए डी ई यहाँ पे ए डी ई ये 60 डिग्री का था, ठीक है। तो ए डी ई में tan 60 किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस डी ई बाय ए डी, तो वो आपका आ गया tan 60 वैल्यू आ गई आपकी √3, ये 87 बाय एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 87 बाय √3। उसी तरह ट्राइंगल ए बी सी में tan 30 की वैल्यू थी BC बाय AB, ठीक है। दूसरे ट्राइंगल में फिर tan की लगानी हमने, तो जब ये इक्वेट करोगे 1/√3 = 87 बाय वाई, तो वाई की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई, ठीक है। अब सबट्रैक्ट करना है फर्स्ट इक्वेशन को आपने सेकंड में से, y माइनस एक्स किया तो ये आपकी वैल्यू आई, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, ठीक है, तो y माइनस एक्स की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो डिस्टेंस जो ट्रेवल की है बैलून ने BD, वो आपकी y माइनस एक्स = 58/√3 मीटर। नेक्स्ट आपका 35वां क्वेश्चन है, यहाँ पे PQ और R टर्म AP की ABC दी गई हैं, आपने ये कंडीशन जो है वो शो करनी है। वैसे तो हम स्मॉल ए लेते हैं फर्स्ट टर्म को, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी दी हुई हैं वैल्यू, तो आप ले लिए हमने P वाली टर्म की वैल्यू A है, Q वाली टर्म की B है, R वाली की C के है, तो A + P - 1 × D, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्व किया, ये सब मतलब फॉर्मूले लगाए हैं। आपका होता है ना n टर्म का फॉर्मूला, A = A + n - 1 × D, n की जगह पे PQ, ठीक है, R है, और उसके बाद डिस्टेंस हमने कैपिटल D ले लिया, और जो फर्स्ट टर्म थी वो कैपिटल A लिया। अब हमारे लिए दो अननोन है A और D, जिन्हें हमें एलिमिनेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को Q - R, R - P और P - Q के साथ, उसके बाद ऐड करेंगे। ये कंडीशन आ गई हमारी, ठीक है। ऐड करने के बाद ये चीज़ आ रही है लेफ़्ट साइड में आपकी, ठीक है। तो उसके बाद देखिए राइट साइड में A - D तो यहाँ पे था, ये सारी टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। जो कैंसिल होगी 0 के साथ जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो वो भी क्या आ गया, 0। तो इसी यहीं से आपका प्रूव हो जाएगा। एंड उसके बाद 36 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर का एक सर्वे है हाइट के रिगार्डिंग 51 गर्ल्स हैं जो क्लास एक्स की, वो कंडक्ट किया गया, ये डाटा ऑब्टेन किया गया। आपको मीडियन हाइट और मीन निकालना है फॉर्मूला यूज़ करके। देखिए लेस देन 140 वाली हाइट की 4 गर्ल्स हैं, 145 से कम वाली हाइट्स की 11 गर्ल्स हैं, 150 से कम हाइट की 29 गर्ल्स हैं, 155 से कम की 40 गर्ल्स हैं, और 60 से कम क्लास हाइट की 46 गर्ल हैं, और 165 से कम हाइट की 51 गर्ल्स हैं। ये डाटा आपको दिया गया है, आपने इसकी मीडियन हाइट निकालनी है और मीन भी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है वो बना लीजिए। 145 से लेके 145 तक कितनी है, ठीक है, बिलो 140 से स्टार्ट किया। उसके बाद ये साथ में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आपको पता कैसे निकालते हैं, पहले सेम होती है। 4 और 7 आपका 11, 11 और 18 29, 29 और 11 40, 40 और 6 46, और 5 कितने हो गए टोटल 51। तो ये आपका n आ गया, n/2 आपने निकला 25/0.5। तो 29 है वो किससे बड़ा है, 25.5 से, ठीक है। तो इसलिए मीडियन जो आपका आएगा ये 29 ये आएगा ना, 145 से लेके 150 तक। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - C/F × H, ठीक है। L आपका लोअर लिमिट है, वो कितना है 145 है। C आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी मीडियन क्लास की, तो वो आपकी 11 है, ठीक है। और H आपका हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 150 - 145 दैट इज़ H, और फ्रीक्वेंसी आपकी उस क्लास की कितनी है 18 है, ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन की वैल्यू पुट करके आपने सोल्यूशन किया। अब मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे मीन डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, XI और F × XI भी निकालना पड़ेगा। तो XI आपको पता है, दो टर्म्स को सम करके आपने इनका दोनों का मीडियन निकालना होता है। पहले 140 + 145 होगा 142.5 होगा, 145 150 147.5 होगा। उस तरह ये फर्स्ट टर्म भी आप निकाल सकते हो, इसमें से 5
आपके क्लास की फ्रीक्वेंसी आप जो क्लास इंटरवल दिया 5 का है, ठीक है, वो माइनस करेंगे तो आपका 137.5 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। तो मीन जो होता है आपका वो होता है समेशन ऑफ इन सभी टर्म्स का डिवाइड बाय n। समेशन सभी टर्म्स का आपका आया ये और डिवाइड बाय 51 किया तो ये आपका आ गया यहाँ पे मीन, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो आपका सैम्पल पेपर था मैथ्स का ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और लेटेस्ट वीडियोस रिलेटेड टू सैम्पल पेपर अपलोड कर सकूं। थैंक यू एंड बाय।